भगवान की जय। बोलो गुरुदेव महाराज की कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। गुरु वह दीपक है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन में सच्ची राह दिखाता है। गुरु की कृपा से ही हमें सच्ची शिक्षा मिलती है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन में सफलता दिलाता है। गुरुदेव कृष्ण गुरुदेव महेश्वर गुरे साक्षात् परब्रह्म अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् श्री गुरुदेव की पार
कठोर विनाशिनी सुन महिमा गाई ओ गौशाला की सेवा शीतल मन गाई ओ आपकी रक्षा कर हरि अवतार लियो ओ पालक तो पाल शुभ संदेश दियो गौ माता की आरती जो कोई सुन गावे स्वामी कहता करे हो से कर जावे जय जय हो माता जो कोई भोगन सुख पाता ओ जय जय हो भगवान की भागवत भगवान की धर्म का गौ हत्या भारत घट हो भारत प्राणियों में विश्व का ओ पार्वती पत्रे जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। ना उस तक छूट गया हो किसी कारण से न सुन पाए। इस कथा का 10वें स्कंद की जो कथा है उस कथा का मात्र श्रवण करने से आप इस कंकाल के माया से अपने को विरक्ति बना लेते हैं। आपके घर में सुख शांति होता है और आपके घर में यहाँ आ जाता है जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आपके लड़के हैं, जो आपके नाते पोते हैं, उनका भी सर्वांगीण विकास होने लगता है। ये है 10वें स्कंद की महिमा। तो हम सब आज भजन कम होगा और कथा ज्यादा होगा। कारण यह है कि जैसे जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो जब परीक्षा नजदीक आ जाता है, हमको याद है जब हम लोग एमएससी में पढ़ रहे थे, पीजीआई में गए, तो परीक्षा जब नजदीक आ जाती तो थोड़ा चिंता बढ़ जाता था कि अब क्या होगा, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम लोग गुरु लोगों से पूछते थे, गुरु जी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जरा बता दीजिए, उसको थोड़ा हम लोग अच्छे से पढ़ लें। ऐसे ही श्रीमद् भागवत पुराण में राजा पूछता है महात्मा से, सुखदेव माला से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज अब तो हम लोग का 6ठा दिन आ गया है और 7वें दिन में हमारे ज्ञान का अंतिम हमको ज्ञान होना है। अब हमें बताइए, वो पूर्ण रहस्य बताइए, जिस रहस्य को सुन करके हम सभी या हम
इस मोह माया से विरक्त हो जाए, तब सुखदेव महाराज एकदम खुश हो जाते हैं और जान जाते हैं कि अब हम जो इस शिष्य को पढ़ा रहे थे वो शिष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और जब शिष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो गुरु को कितना खुशी होती है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सज्जनों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम कल भगवान राम का दर्शन किए, राम का अवतार हुआ और राम के अवतार में जो त्रेता था, त्रेता के बाद बहुत सारे उत्थान प्रलय आए, महाप्रलय आए, हमारी पृथ्वी कई बार नष्ट हो गई फिर पैदा हुई। तो जो त्रेता का राम मंदिर था, त्रेता का अयोध्या था, त्रेता की सरयू नदी थी, वो नहीं है, फिर दोबारा उनका प्रादुर्भाव हुआ। अब आपको छोटी सी कथा के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हमारी गैया मैया न होती तो हम नहीं जान पाते अयोध्या कहाँ है, हम ये भी नहीं जान पाते कि सरयू नदी कहाँ है, हम ये भी नहीं जान पाते कि भगवान राम का वह पवित्र स्थान, जन्म स्थान कहाँ है। एक छोटी सी कथा आती है कि एक चीज और बताएं कि गोरखपुर से अयोध्या का बहुत बड़ा संबंध है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता तो जान लीजिए। अयोध्या का गोरखपुर से और राम जन्मभूमि का गोरखपुर से बहुत बड़ा संबंध है। अब आप पूछे कि कैसे संबंध है, तो दो दृष्टांत बताता हूं। उस दोनों दृष्टांत के माध्यम से आप इस बात को समझ लेंगे। और अब आप बताएं कि अगर राम आ गए हैं तो क्या हम इतना आसानी से चाहेंगे क्या कि हमारे राम चले जाएं? चाहेंगे? इसमें कौन है जो चाहेगा कि हमारे राम आए और चले जाएं? कोई नहीं चाहेगा। आप लोग क्या चाहेंगे कि भगवान का जन्म हुआ, आप सारा लीला अयोध्या में कर रहे हैं, अयोध्या गोरखपुर के बगल में है, भगवान राम यहीं पड़े रहें, यहां से कहीं जाएंगे? सब चाहते नहीं चाहते? तो एक बात की बात है कि हमारे गोरखपुर से अभी भी अब अयोध्या में जाइए, जहां राम जन्मभूमि है उसी के बगल में एक आश्रम है। उस आश्रम में एक गाय रहती है। उस गाय का जो वंश है वो गोरखपुर का है। उस आश्रम के जो महात्मा जी हैं गोरखपुर के से एक गाय खरीद करके ले गए। अब गाय के पेट में बच्चा था। जब वह गाय, पहले तो इतना साधन थे नहीं, पैदल ही लोग लेकर के जाते थे माँ को। तो उसके बाद उस गैया मैया को लेकर के महात्मा जी जो पुजारी थे उस मंदिर के, अभी भी वो मंदिर है, आप चले जाएं तो देख सकते हैं। वहां पर जमुना जी का, जमुना गाय के नाम से वो आश्रम आज भी जाना जाता है। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, यह मुश्किल से हम जानते कि अभी 60-70 साल के अंदर का ही घटना है ये। तो वहां से एक गाय लेकर के वहां के जो सन्यासी थे, साधु थे, वो लेकर के गए। जब सरयू नदी के पास पहुंचे तो पहले नाव तो था नहीं इतना ज्यादा, पुल भी नहीं था, तो अक्सर जो गायें होती हैं वो तैर के जाती थी। तो वो गाय तैर करके और उसको उस पार जो है किया गया। जब वह गाय यहाँ पर जो गोरखपुर से गई थी, वह जब नदी के उस पार चली गई, यहाँ जमुना नदी की मतलब उस पार, तो वहां पर उसको डिलीवरी हो गया। उस गाय का जो पेट में बच्चा था वो बच्चा वहीं डिलीवर हो गया, बच्चा बाहर आ गया। अब चूंकि बगल में ही था तो जल्दी से लोग वहां से उठा करके बच्चे को बाहर निकाले। अब चूंकि वो बच्चे को, उस गाय को बच्चा सरयू नदी में हुआ था, इसलिए उस गाय का बच्चे का नाम सरयू माता रख दिया गया। अब वो सरयू माता का भी जल्दी कुछ ही दिन पहले वो गाय मरी है। उस सरयू माँ जो गाय थी
वह लेकर के महात्मा जी आश्रम में गए। अब वह गाय रोज उठती थी और उठ करके जो श्री राम का जन्मभूमि है उसी जन्मभूमि के चारों तरफ वह रोज परिक्रमा लगाती थी। अब लोग सोच में पड़ गए कि कारण क्या है कि इसी स्थान पर यह परिक्रमा लगाती है। बाद में महात्मा जी को यह स्वप्न में पता चला कि वो गाय जहां पर परिक्रमा लगा रही है वही सही में श्री राम का जन्म स्थान है। तो हमारी गाय का कितना योगदान है भगवान राम के लिए और भगवान राम का कितना प्रेम है गाय के लिए, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु की अगर कोई सबसे प्रिय है तो गैया मैया है। और दूसरा दृष्टांत आता है, एक बार समझिए कि जो आप स्नान करने जाते हैं त्रिवेणी संगम में, तो जो त्रिवेणी है वह जब सारे लोग स्नान करके वो पर्व समाप्त हो जाता है तो त्रिवेणी जी आती है जमुना जी में और वहां स्नान करते हैं। और उसका स्नान करके जितना लोग जाते हैं अपना पाप धोते हैं उस संगम में, वो संगम वहां पहुंच करके उस पापों को सरयू नदी में धो देते हैं। उसके बाद जो त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज है, वो घोड़े का रूप बना करके जा करके वहां पर स्नान करने जाते हैं। अब जनता के पापों से वह प्रयागराज जो घोड़े का रूप बनाए हैं वो पूर्ण रूप से काला हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वह जमुना में स्नान करते हैं तैसे ही उनका शरीर सफेद हो जाता है। अब वो व्यक्ति सोचता है, कि अभी तो घोड़ा ये जो है काला था, जैसे स्नान किया तैसे सफेद हो गया। अच्छा ये बताइए कि अगर हम ही लोग इस तरह का कोई घटना देखें तो थोड़ा सा उत्सुकता होगा कि नहीं, जानकारी करने क्यों भाई काला से सफेद हो गया। तो वह व्यक्ति उस घोड़े के पास जाता है, पूछता है कि भाई आप, हमें लगता है कोई सामान्य नहीं है, अभी अभी आप काले थे आप सफेद हो गए, इसके पीछे कारण क्या है। तो वो घोड़ा कहता है कि ये भद्र पुरुष, मैं प्रयागराज हूं, मैं हर साल यहाँ आता हूँ, जब संगम का स्नान समाप्त हो जाता है उसके बाद यहाँ पर स्नान करने आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो व्यक्ति पूछता है कि इस नदी का कुछ विशेष स्थान है क्या। तब वह प्रयागराज बताते हैं कि नदी जम सरयू है, सरयू नदी है। और इस नदी जो सरयू नदी है इसका बहुत बड़ा महत्व है। वो प्रयागराज कहते हैं उस व्यक्ति से कि सरयू नदी जो है, इस नदी के बगल में जो यह नगर यहाँ जो स्थान देख रहे हैं यह कभी अयोध्या था और यहीं से राम का जन्म हुआ था। अब जब इस तरह की बात उस व्यक्ति से कहते हैं तो उस व्यक्ति में और ज्यादा उत्सुकता आ जाती है। कहते हैं अच्छा ही बताइए, हमें ये बता सकते हैं कि प्रिय श्री राम का जन्म है, उस हिसाब से काम करिए, अभी आपको पता चल जाएगा। बताता है वो व्यक्ति, क्या करे। तो व्यक्ति कहता है, उस व्यक्ति से वो प्रयागराज रूपी घोड़े कहते हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ एक गाय आएगी, वो गाय आएगी, इसमें स्नान करेगी सरयू नदी में और स्नान करके यहाँ से जाएगी। वह गाय जहां पर गोबर दे दे, समझ लीजिए भगवान राम का जन्मभूमि अब नजदीक आ गया है। फिर गाय आगे जब चलेगी तो गोमूत्र करेगी, जब गोमूत्र करेगी तब समझ लीजिए कि अब राम का जन्मभूमि एकदम नजदीक आ गया है, आप पीछे पीछे चलते रहिएगा। कहा उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो एक स्थान आएगा जहां पर गैया मैया एकदम शांत हो जाएंगी और वहां उनके थन से दूध निकलने लगेगा। जहां दूध निकले समझ लीजिए वही श्री राम का असली जन्म हुआ है, वहीं पर श्री राम प्रकट हुए थे, जो अभी हम कल आप लोग कहने थे प्रकट कृपा दीन दयाल। फिर वही स्थान है जहां से राम प्रकट हुए थे और वही समझ लीजिए वही प्रभु का जन्म स्थान है।
वह व्यक्ति उस गाय के पीछे पीछे हो लेता है, देखता आगे एक जगह वो गोबर करती है, एक जगह गोमूत्र करती है, एक जगह दूध गिरने लगता है उनके स्तन से। उसके बाद वह व्यक्ति जाता अपने राजा राम जो है राजा विक्रमादित्य से ये बात कहता है, और राजा विक्रमादित्य उसी स्थान पर बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाते हैं। जो मंदिर अभी कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था, वो वही मंदिर है जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। अब आप बताएं, अगर प्रयागराज उस गाय के बारे में न बताए होते तो क्या विक्रमादित्य जान पाते कि वो मंदिर वही है या वो जन्म स्थान वही है? आप ही बताइए, कोई जान पाते? नहीं जान पाते। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा जो गौ टीका के साथ लगातार चल रही है, इसमें मैं बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके जीवन का कल्याण कैसे होगा, कैसे आप इस कलिकाल के मोह माया से बच पाएंगे। इस माया के जो जाल में आप लगातार फंसते चले जा रहे हैं, इस माया से मुक्ति आपको कैसे मिलेगी? इसके पीछे इस श्रीमद् भागवत पुराण में जगह जगह जो कुछ लीलाएं हैं, कुछ जो उसमें गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य को बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको बार बार। जो आत्मा सात्विक है वो आसानी से समझ लेगी। इसलिए आप सभी को भाव माने होता है भावना या भगवान। भाव माने क्या होता है? भावना या भगवान। सबको याद हो गया? अब ग माने होता है, ग माने होता है गाय या गौ गव्य। ग माने क्या होता है? गाय या गौ गव्य। और व माने होता है व्याख्या। व माने व्याख्या अथवा कथा। और लास्ट में है क माने तरना। माने तरना। तो मतलब जो भागवत का 4 अक्षर है वो भा, ग, व और तय। तो भा से होता है भावना या भगवान, ग से होता है गा या गौगव्य, व से होता है वाक्य यानी कथा, और त से होता है तरना। ये आपको इस चारों अक्षर का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। अब से माने भागवत सुन लिए, मैं उन लोगों के लिए प्रेरणा बताता हूँ जो भागवत का अनुष्ठान करा देते हैं और भागवत कराने के बाद बढ़िया से भोज भाज हो जाता है और वो जाता है भैया मैं तो गया से आया था, भागवत करा दिया और मेरा भागवत हो लाने की दे तो सलाई सोना मैया दे दो बधाई। लाने की दे तो सलाई सोना मैया दे दो बधाई। सोने के मलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के मलाई यशोदा मैया दे दो
रे पीछे तो मैया मोती भी दे दो रे पीछे तो मैया मोती भी दे दो बसुरी की दे दो आई यशोदा मैया ने दो बुलाई मल्ला की सोने के मलाई यशोदा मैया ने दो बुलाई अब आगे जब सारे लोगों को बधाई मिल गया तब लास्ट में आशीर्वाद देती हैं गोपियां क्या देती हैं अरे जुग जुग जिए तेरे पाके बिहारी जुग जुग जियो तेरे पाके बिहारी जुग जुग जियो तेरे पाके बिहारी जुग जुग जियो तेरे पाके बिहारी तो होए मन में चारी यशोदा मैया ने दो यशोदा मैया ने दो बधाई बोले गैया मैया की नंदी बाबा की आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए और अब आगे की जो कथा है इसी को जोड़ते हुए आइए जो माँ पर कष्ट पड़ा है उस माँ के कष्ट को थोड़ा हम लोग समझें कि हमारे माँ पर इतना कष्ट पड़ गया उसी गाय में जो ऐसन करे वाला दोस्तर के हो भलाई ना होई हो बताई ना होई के हो कितनो बुलाई वाली ना होई साधक कहता है कि माँ दिन रात दुख सुख देख रही है और उसके बाद भी अपने पुत्र से कुछ कहती नहीं है। आप देखते हैं कितना दुख माँ सहती है लेकिन उसका वो कभी उल्लांघना वक्त को नहीं देती है। इसलिए कहा जाता है कि जो माँ का रोआ दुखा दिया भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। आगे साधक करता है कि सुख दुख रतिया बिनवासनी सुख दुख रतिया बिनवासनी मुख से कबहो कुछ ना कहली सुख दुख रतिया बिनवासनी मुख से कबहो कुछ ना कहली करी रोवा जे दुखाई तो रोवा जे दुखाई तो भलाई ना होई भलाई ना होई क्यों कहते तो दुलार माई ना होई क्यों कहते तो दुलार माई ना होई
और साधक आगे क्या कहता है? जो साधक कह रहा है वो हम अपने जीवन में भी उसको देखते होंगे। हमें खुद याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग की जो माँ थी वह कुछ अगर पाती थी या हमारी बहनें थी कुछ पाती थी तो उनको पता था कि मेरे भाई को ये अच्छा है, मेरे बेटे को ये अच्छा है, अपने न खा करके वह हम लोग के लिए रख देती थी। और ये भी देखा जाता था कि माँ जब अपने बच्चे को सुलाती है, अगर बच्चा बाथरूम कर दिया तो उस एरिया में अपने सो जाती है और जो सूखा वाला कपड़ा होता है उधर बच्चे को सुला देती है। इतना अथक त्याग और तपस्या होता है माँ का। तो साधक कहता है अपने सूखल पाकल खाके, अपने सूखल पाकल खाके रख दे सबके धर्म बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रख दे सबके धर्म बचा के। उनकर अच्छे रास्ते पढ़ोगे, उनकर अच्छे रास्ते पढ़ोगे, रजाई ना होई रो, रजाई ना होई रो, यदि न दुलार पाई। और अंत में भगवान कहते हैं माँ के बारे में प्रभु का जो सोच है, प्रभु कहते हैं कि चाहे जितना भी आप कमा लीजिए, कितना भी बड़ा रंग महल बनवा लीजिए, लेकिन अगर माता पिता का आप सेवा नहीं किए, माँ का सेवा नहीं किए, तो आपका सारा कमाई बेकार है। वो कमाई का इससे कोई तुलना नहीं होता है। अंत में प्रभु कहते हैं, साधक नहीं कहता, प्रभु कहते हैं कि रुपया पैसा लाख कमाईबा, रुपया पैसा लाख कमाईबा, सुंदर रंग महल बनवाईबा, रुपया पैसा लाख कमाईबा, सुंदर रंग महल बनवाईबा। उनकर सेवा सिर्फ पढ़ोगे, कमाई ना होई हो, कमाई ना होई हो, यदि न दुलार कमाई ना होई हो, यदि न दुलार कमाई ना होई हो। जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई हो, कैसे दुलारी बाकी माई ना होई हो, कैसे दुलारी बाकी माई ना होई। कि पियवा भेज जहिया उड़ने खटोला हो, कि पियवा भेज जहिया उड़ने खटोला हो, कि चोला छोड़ के जाए के पड़ी। पियवा जहिया उड़ने खटोला हो, कि चोला छोड़ के जाए के पड़ी। पियवा भेज दी है उड़ान
चोला छोड़ के जाए के बड़ी भेजते हैं उड़ा चोला छोड़ के जाए तो सभी हमने देखा है कुछ लोगों को कि अपने धन के घमंड में, अपनी नौकरी के घमंड में, अपने प्रभुता में ऐसे उलीन होते हैं उन्हें लगता नहीं है कि हमें भी कभी जाना है। आगे साधक कहता है कौने गुमान में खो लड़े इंसान हो कोने गुमान में लगे इंसान हो कौने गुमान में खो लड़े इंसान हो कोने गुमान पास विमान पाहो चाहे आसमान हो पास के विमान को चाहिए आसमान पास विमान पाहो चाहे आसमान हो पास के विमान को चाहिए आसमान कि मोह में बेटा डालेगी आके बोला हो कि चोला छोड़ के जाए के पड़े मोह में बेटा किया के बोला हो बेटा डाली योगी किया के बोला चोला छोड़ के जाए देवा तुझी जइयो रे कटोला हो कि चोला छोड़ के जाए के पड़ी देवा किती है मोरा कटोला चोला छोड़ के जाए बड़ी संगे चाइना छपोली ना छपोला हो संगे जाइना छपोली अच्छा बोला चोला छोड़ के जाए तुझी जइयो रे कटोला हो कि चोला छोड़ के जाए के पड़ी किती है मोरा कटोला चोला छोड़ के जाए तो आगे भक्त कहता है क्या होगा जब ये आत्मा चली जाती है तो घर में क्या होता है पिंडदान होता है उसके बाद भोज भात हो जाता है। उस पर साधक कहता है कि पिंडदान होई होई पूरा परिवार हो पिंडदान होई होई पूरा परिवार बोध बात होई अंतिम संस्कार बोध बात होई अंतिम संस्कार किसके बोर डाल जिया बात लोला हो चोला छोड़ के जाए के पड़े सबे सबे बोर डाल जिया बात लोला हो चोला छोड़ के जाए के पड़े
कोई तुमको घूमट सुख पाता सुख साथे निभाए मोती कृपा मैया दो करियों की सेवा पल में कृपा की करे Oh,